चलिए, हमारे 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये मेरा दूसरा वीडियो, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चन से, एसएसएन रीजनिंग आता है, आप लोग जानते होंगे। तो एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चन से संबंधित तीनों चैप्टर जो क्लास 9th के चैप्टर्स हैं उनका इन्वॉल्व किया गया है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के सेंस से आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सकें। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं अपने पहले चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, इसके एसएसएन रीजनिंग से। एसएसएन रीजनिंग में क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा। दो बातें कही जाती हैं और उन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है वो आपको समझना होता है, ठीक है। चलिए, एक तरह से ट्रू फॉल्स का ये एक अलग रूप होता है ना। चलिए स्टार्ट हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन एसएसएन का। एसएसएन में एक बात कही जाती है और रीजन में ध्यान देना होता है कि वो सही है या एसएसएन की वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सही है, आपको भी पता होगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। रीजन में इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट रेगुलेट सेल फंक्शंस, ये जो है सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको 4 वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे आपको सीधे आंसर और एक्सप्लेनेशन वो दोनों दिया हुआ है। आप ध्यान से इसको बार बार देख करके रिपीट करके दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल, क्या ये सही है या गलत, ध्यान नहीं गया है क्या? तो ये जो है ये सही बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जो रेड ब्लड सेल को क्या होता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन कैरी करना होता है। तो ऑक्सीजन वो अधिक से अधिक कैरी कर सके, इसलिए उसके अंदर में स्पेस उसको चाहिए होता है। और इसीलिए रेड ब्लड सेल जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली इस तरह के जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस भी मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। तो इन सब बातों को आपको पढ़ाते समय बताया गया है। मेरे इसके फुल 1 शॉर्ट वीडियो में ये सब एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। तो इसलिए ए इज़ ट्रू, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, और रेड ब्लड सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये बात गलत है। तो इसीलिए ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल है उसको तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको अपना काम कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास फ्रीली। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, टोटली परमिएबल नहीं है, तो इसलिए आर फॉल्स है, ठीक है ना। अगर गौर कीजिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सही है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। तो यहाँ पे दोनों ही बात सही है और वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही है ना, आप लोग को पता होगा, गौर कीजिएगा तो आप लोग अपने खुद ही जवाब दे पाएंगे। दे आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि आर भी जो है सो वो ऐसे तो सही है, लेकिन राइबोसोम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कुछ जो है ना अलग से सेल के अंदर भी रहते हैं, और इसीलिए ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। और दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस से इस बात का कोई लेना देना नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, दोनों ही बात सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिविंग सेल, इट रिक्वायर्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग सेल्स में भी ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि आपको चैप्टर में आप अपने डेली लाइफ चैप्टर को भी मारिए गोली, ठीक है ना। चैप्टर तो चैप्टर होता है, वो बोरिंग होता है, लेकिन आपका डेली लाइफ तो बहुत अच्छा होता है ना, और डेली लाइफ को तो आप फेस कर ही रहे हो। तो जैसे हम लोग चना रात में फुलाते हैं
चने की सब्जी किसको किसको अच्छी लगती है, ज़रा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। राजमा, चना, छोले बहुतों का फेवरेट होता है ना। तो वो हम लोग कुछ देर पहले फुलाते हैं और उसके पानी में सोक करके रखते हैं और फिर बनाते हैं। तो वो सोकिंग में क्या होता है, तो वही जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है ना। तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वैक्यूल्स इज लार्जर इन प्लांट सेल, ये सही बात है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी, ये भी सही बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल लेक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये सही बात है क्योंकि वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन देम, ये भी बात सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गोल्जी एपरेटस हेल्प्स इन पैकेजिंग प्रोटीन, प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, तो इसमें भी दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल ही होता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो अब इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, अपने दिमाग में कीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इधर एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, सबको कनेक्टिव, सब टाइप को अपने दिमाग में करके आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, देयर सेल्स डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, ये दोनों ही बात सही है और वो उसको सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज लेंथ ऑफ द प्लांट, एपिकल एपेक्स पे होता है तो लेंथ ही बढ़ाने का काम करता है। इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, दोनों ही बात सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको, हमको पता है, मुझे पता है कंप्लीटली कि आप सब कुछ जानते हैं, बस अपने याददाश्त को थोड़ा सा क्या क्लीन करने की ज़रूरत है, आईने को थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ये 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, तो ठीक है, ये बात भी सही है ना। नेक्स्ट है हमारा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट, तो ये जो है सो सही है। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, इस बात का इससे सही रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड, दे हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स, तो ये दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, तो ये दोनों ही बातें सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट, ये भी बात सही है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है तभी मूवमेंट ये कर पाता है, सही बात है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू हैज क्लोजली पैक्ड सेल्स और इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो यह एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है कि या तो ऊपर का कवरिंग बना रहा है या हमारे ऑर्गन के अंदर से कवरिंग बना रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी जगह कवरिंग में कभी भी जो है ना गैप नहीं हो सकता है, उसका सेल्स को टाइटली पैक्ड ही होना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, सेल्स हैव अनइवन थिकनिंग एट द कॉर्नर, ये भी दोनों ही बात सही है। इसमें आपको कि जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियाँ, उनके जो सॉफ्ट ब्रांचेज होते हैं वो कैसे इजीली मूव कर पाते हैं, वो टूटते क्यों नहीं हैं, तो वहाँ पे कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नर्वस टिश्यू कंडक्ट्स इम्पल्सेज, इट कोऑर्डिनेट बॉडीज एक्टिविटी, तो ये जो है ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि नर्वस टिश्यू कंडक्ट्स इम्पल्सेज, कोऑर्डिनेशन इज एन ओवरऑल रिजल्ट, कोऑर्डिनेशन के लिए और चीज़ें भी शामिल होनी पड़ती है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इस तरह से हमारा जो है टिश्यू चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग खत्म होता है। अब हम लोग अपने तीसरे चैप्टर 9th क्लास के तीसरे चैप्टर पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इंक्रीजेज यील्ड, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैव डिजायरेबल ट्रेड, तो
तो ये दोनों ही बातें सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड है। डिजायरेबल ट्रेट मिलेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाइब्रिडाइजेशन इम्प्रूव्स क्रॉप क्वालिटी। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें दो डिफरेंट टाइप के प्लांट को फ्यूज करवाया जाता है, उनके टिश्यू को, उनके सेल्स को फ्यूज करवाया जाता है। इट कंबाइंस डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ टू वेराइटी। तो ये दोनों ही सही बात है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप रिड्यूसेस लॉसेस, दे रिक्वायर लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये दोनों बातें भी सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री इंक्रीजेज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाता ही है। इट इंक्लूड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। हस्बेंड्री, साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर फीडिंग इज इसेंशियल फॉर एनिमल्स, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। तो सही खाना, फीडिंग मतलब क्या हुआ, सही तरीके का खाना, तो ये तो जरूरी है ही। उनको सही तरीके का खाना मिलेगा तभी तो वो सही तरीके से बढ़ेंगे और फिर हमें सही तरीके की एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्मिंग प्रोवाइड्स एग एंड मीट। सही बात है, मुर्गी से तो हमें अंडे, कौन कौन खाते हैं मुर्गी और अंडे, है ना। हम लोग सब मुर्गी खाने में लगे हुए हैं, अधिकतर, सब नहीं भी, सब तो नहीं। तो एग और मीट मिलता है। पोल्ट्री बर्ड्स ग्रो वेरी स्लोली। तो ऐसा नहीं है कि वो स्लोली बढ़ता, तो बेचारे मुर्गी खाने वालों का क्या होता है कि नहीं, तो उनको तो बहुत तेज़ी से बढ़ाने का सारा उपाय किया हुआ है ना। तो इसलिए आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्रॉप रोटेशन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, सही बात। डिफरेंट क्रॉप्स यूज डिफरेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि अलग अलग क्रॉप जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट को यूज करता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल, नुकसानदायक है। इट कॉजेज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। दोनों ही बात सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, फिश फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पिसीकल्चर। ये सही बात है। फिश प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड। फिश से हमें प्रोटीन रिच फूड प्राप्त होता है। बात दोनों ही सही है हमारी, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज नेसेसरी। जरूरी जरूर है क्योंकि हम लोग की जनसंख्या बहुत अधिक है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। सेम बात, तो ये भी सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन है। और इस तरह से हमारे एसेशन रीजनिंग हमारा ख़त्म होता है और आशा है आप लोग इसको ज़रूर बार बार देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करेंगे लिंक और देखिए, ताकि क्योंकि अधिकतर बच्चों की समस्या मैंने देखी है ना कि साल भर तो उनको पढ़ना नहीं है, और ख़ास करके 9th क्लास में कौन ही पढ़ता है साल भर, ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम तो देना पड़ता है और एग्ज़ाम देने में तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आंसर से ही देखे जाएंगे। तो एटलीस्ट इतना ज़रूर तैयार करके जाएँ और आप लोग खुद भी लाभ उठाएँ और अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करें लिंक को। ठीक है, धन्यवाद।